हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सीडीपी करेंगे। इससे पहले के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बनता था पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगॉट्स्की, और वो भी मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ और जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली सीडीपी की वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब क्या है। पहली बात ये कि ये दोनों चाहे सुनने में अलग अलग वर्ड्स लगे, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बट दोनों का मतलब एक ही है। दोनों बच्चे के ही ऊपर फोकस करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी। दोनों के फिलॉसफी भी सेम है, कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम है। इसमें यह है कि बच्चे को जो भी हम एजुकेशन दें वो सब कुछ उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, बच्चे की रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ अलग है और स्कूल की लाइफ अलग है। और हमेशा जो एजुकेशन है वो बच्चों के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लो हमें बच्चों को पढ़ाना है पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो इसमें हम बच्चों को डायरेक्टली बताने की बजाय कि ये होते हैं पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हम बच्चों को बोलेंगे कि प्लांट खुद से ग्रो करे और उसके बाद वो खुद से ऑब्जर्व करेंगे सारे पार्ट्स को और उनसे उनकी लर्निंग होगी। तो ये बेसिकली है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कि बच्चे सब कुछ खुद से सीखें, अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करें। ये जो एजुकेशन है ये बुकिश नॉलेज को टोटली इग्नोर करता है। ये बोलता है कि बुकिश नॉलेज जो है उसके ऊपर टीचर का कभी भी फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि टीचर को सारी नॉलेज बच्चों के एक्सपीरियंसेस के ऊपर ही बच्चों को देनी चाहिए। बच्चों की जो रियल लाइफ है उससे रिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड होनी चाहिए उनका एजुकेशन भी। अब इसके मेन प्रोपोगेंडा कौन थे जिन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन दिया? वो थे जॉन ड्यूई। इसमें और कुछ भी नहीं आता, इसमें मेन क्वेश्चन इधर से ही बन के आता है कि पहले कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर थे जिन्होंने ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो इसका आंसर होता है जॉन ड्यूई। ये पहले ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। was an American philosopher and educator who started the progressive education movement with his influential writings. उन्होंने सबसे पहले बात फील करी थी कि जो बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है स्कूल में वो उनकी लाइफ से बिल्कुल ही अलग होता है और इससे बच्चों की परमानेंट लर्निंग कभी भी नहीं हो पाती, वो चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझ ही नहीं पाते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी बच्चों को एजुकेशन मिले वो उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से मिलता जुलता हो, उनके सारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर ही उनको सारा एजुकेशन मिले ताकि उनके लिए उनकी पढ़ाई और उनकी रियल लाइफ अलग अलग उनको ना लगे। और उन्होंने इस चीज़ पे भी फोकस किया कि बच्चों की ग्रुप लर्निंग होनी चाहिए, सब बच्चे एक साथ कोऑपरेटिव लर्निंग करें, एक साथ मिलके सीखें, सब कुछ ग्रुप में सारी चीज़ें हो, सारे काम ग्रुप में हो ताकि बच्चे एक दूसरे से सीख पाए। अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसमें वही बात है जो हमने अभी अभी समझी है। एजुकेटर्स मस्ट रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। एजुकेटर्स को समझना चाहिए रिलेशन एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस के बीच में। मतलब अगर इसमें एजुकेशन होगा तो सिर्फ बच्चों को उनके एक्सपीरियंसेस के बेस पे ही मिलेगा एंड ग्रुप लर्निंग को ही इसमें प्रमोट किया जाता है। The challenge for experience-based education is to provide learners with quality experiences. Learners को quality experiences मिले जिनसे उनकी growth और creativity rise हो। Education must be based upon experience. वही सेम बात है, education experience पे based होना चाहिए। अभी ये दिखने में बहुत सारे पॉइंट्स लग रहे हैं लेकिन सारे वही पॉइंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, सब कुछ बच्चे एक्सपेरिमेंटल मेथड से सीखे, खुद करके सीखे, कुछ भी उनको ऐसे डायरेक्टली ना बताया जाए बल्कि सब कुछ वो एक्सपेरिमेंट करके सीखे, अपने प्रोजेक्ट वर्क से सीखे, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखे। इंटीग्रेटेड करिकुलम हो, मतलब थीम्स बनी हुई हो जिसमें इंटीग्रेटेड हो, सब कुछ आपस में कोरिलेशन हो चैप्टर्स के बीच में, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस हो, ग्रुप लर्निंग जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एंड सोशल स्किल्स भी डेवलप होती है ग्रुप वर्क में जब करते हैं बच्चे। और जिसमें रोटी लर्निंग को टोटली अपोज किया कि रोटी लर्निंग कभी भी नहीं होना चाहिए, रट्टाफिकेशन को बिल्कुल ही इन्होंने अपोज किया है। कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, इससे उनमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होगी, कम्युनिटी सर्विस आएगी
और सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट बाय लुकिंग फॉरवर्ड टू आस्क व्हाट स्किल्स विल बी नीडेड इन फ्यूचर सोसाइटी। सब्जेक्ट के जो कंटेंट का सिलेक्शन हो वो इस बेसिस पे हो कि हमारी सोसाइटी को कौन से स्किल्स की ज़रूरत है। और टेक्स्ट बुक को बिल्कुल ही डी एम्फोसाइज किया, टेक्स्ट बुक के ऊपर बिल्कुल इनका एम्फोसिस नहीं है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स पे इनका एम्फोसिस है कि बच्चे एक्चुअल परमानेंट लर्निंग हो, उनकी ग्रुप लर्निंग हो, एक्सपेरिमेंट करके सीखे सब कुछ। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। और इससे रिलेटेड बस इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में, इससे रिलेटेड और कोई भी चीज़ नहीं आती एग्जाम में, तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था ये। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।